जब भी हम टाइप 2 डायबिटीज की बात करते हैं तो हम वेट लॉस का ज़रूर बात करते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि ज़्यादातर मरीज़ जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ होता है वो या तो ओबीज होते हैं या फिर ओवरवेट होते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा वेट रिडक्शन पे, वेट लॉस पे, बेली फैट लॉस पे हम बात करते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है और उनका वजन जो है काफ़ी कम है और वो अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं वजन कैसे बढ़ाया जाए जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है इसके बारे में बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो आज मैं बात करूंगा कि अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है और आपका वजन काफी कम है तो आप कैसे अपना वजन को बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, कहीं पे भी स्किप मत करिए, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आप लोग मिस कर जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ ताकि आप कोई भी मेरा वीडियोस मिस ना करें। तो दोस्तों वजन कैसे बढ़ाया जाए उसको हम जानने के पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वजन कम क्यों होता है टाइप 2 डायबिटीज मरीज। तो दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज जिनको भी होता है उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। उनका बॉडी जो है सही तरह से इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो उसके कारण होता क्या है कि आप जब भी कोई खाना खाते हैं और खास करके हाई कार्ब डाइट लेते हैं तो इंसुलिन सही से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो जिसके कारण आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन का मेन रोल जो है वो आपके ब्लड से ग्लूकोज को हटा के अलग अलग सेल्स में ले जाने का काम होता है। लेकिन क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपके बॉडी जो है वो सही तरह से इंसुलिन यूज नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए आपके ब्लड शुगर जो है हमेशा हाई रहता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपका पैनक्रियास उतना इंसुलिन बना ही ना रहा हो, यानी कि आपको इंसुलिन की कमी है। तो उस कंडीशन में भी आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है और ये अक्सर जो है वो टाइप 1 मरीज में देखा जाता है। जिनको भी टाइप 1 डायबिटीज है आप लोग जानते ही होंगे कि उनका पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। तो इसीलिए उनके शरीर में इंसुलिन की कमी होती है, इसीलिए उनको बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। तो अगर किसी को भी टाइप 1 डायबिटीज है तो आप देख सकते हैं कि ज्यादातर वो दुबले पतले होते हैं। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज जिनको है वो अक्सर मोटे होते हैं, ओबीज होते हैं। लेकिन कई लोग जिनको टाइप 2 डायबिटीज होता है वो पतले भी होते हैं और उसका कारण जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ना कि इंसुलिन की कमी है। क्योंकि ज्यादातर टाइप 2 डायबिटीज के मरीज को उनको हाइपरग्लाइसीमिया होता है। अगर आप उनका फास्टिंग ब्लड इंसुलिन टेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज के मरीज को हमेशा इंसुलिन लेवल जो है बढ़ा हुआ ही मिलेगा। तो दोस्तों इसकी वजह से होता क्या है कि आपके बॉडी को लगता है कि सही तरह से ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है। ग्लूकोज आपके शरीर के लिए एनर्जी के लिए ज़रूरत है, तो आपके शरीर को एनर्जी नहीं मिल रहा है, आपको बॉडी को ऐसा लगता है। और उसके कारण वो क्या करता है कि वो जो है आपके फैट सेल्स को ब्रेक करना शुरू कर देता है। और फैट सेल्स ही नहीं, वो आपके मसल्स को भी ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। तो उससे क्या होता है कि आपका फैट लॉस भी होता है और आपका मसल लॉस भी होता है। तो उस कंडीशन में आप बहुत तेज गति से आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं कि आपका हाथ जो है वो बहुत पतला होना शुरू हो गया, कि आपका पैर जो है वो भी पतला हो जाता है। तो इसका दोस्तों कारण यही है कि आपके बॉडी से मसल वेस्ट हो रहा है, मसल लॉस हो रहा है फैट के साथ साथ। दूसरा कारण जो अक्सर देखा गया है कि डायबिटीज़ के मरीज़ बहुत ज़्यादा वज़न कम कर लेते हैं, वो इसीलिए होता है क्योंकि उनको जो है डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आप चीनी मत खाइए, आप चावल कम खाइए, आप रोटी कम खाइए। तो वो क्या करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपना कैलोरी इनटेक जो है कम कर देते हैं। और उनको ये भी एडवाइस किया जाता है कि आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करिए, तो आप जॉगिंग करिए, रनिंग करिए या जिम जाइए। तो उस तरह से वो अपना एक्टिविटी लेवल भी कई बार बढ़ा देते हैं और अपना खाने का इंटेक जो है, यानी कि कैलोरीज इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। तो वो कैलोरी डेफिशिएंट में चले जाते हैं। और जब भी आपका कैलोरी डेफिसिट होगा तो आप अपना वजन जो है काफ़ी हद तक कम कर देते हैं।
तो दोस्तों ये कॉमन चीज़ है और इसको हम अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस बोलते हैं। और मुझे भी 2-3 मेरे मरीज ऐसे हैं जिनका वजन जो है वो काफ़ी कम है और मुझे बार बार वो कहते रहते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि मैं अपना वजन कैसे बढ़ाऊं, मेरा वजन बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो क्या करे, क्या खाए, कैसे इसको ठीक करे। तो देखिए वजन कम होना अच्छी बात है, क्योंकि जब आपका वजन कम होता है तभी आप अपना डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, तभी अपना ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपका वजन बहुत तेज़ गति से कम होना शुरू हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके पर्सनैलिटी पे भी इफेक्ट करता है। जब अपने आप को आईना के सामने देखते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है, आप कोई भी कपड़ा पहनते हैं तो आपको वो जचता नहीं है। तो कई लोग इसलिए वजन अपना बढ़ाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वजन बढ़ाना भी ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपका एक पर्सनैलिटी अच्छा रहता है, आपको अच्छा फील आता है। आप जब अपने आप को शीशे में देखते हैं तो अपने आप को बड़ा अच्छा लगता है, तो वो भी एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है। तो दोस्तों जब भी वजन बढ़ाने की बात आती है तो ज़्यादातर डॉक्टर्स जो है वो आपको एक दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं और वो है पायोग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन एक ऐसा दवाई है जिसको आप लेते हैं तो आपका वज़न बढ़ता है। इसके बहुत सारे मैकेनिज़्म हो सकते हैं, इसके बारे में मैं इस वीडियो में नहीं चर्चा करूँगा। तो अगर आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं या कुछ और दवाई ले रहे हैं जिससे कि वजन कम होता है, तो वो आपको बंद कर देना चाहिए और उसको बंद करके आपको पायोग्लिटाजोन जो है शुरू करना चाहिए। और ज़्यादातर डॉक्टर जो है यही आपको रिकमेंड करेंगे। अगर आपका वजन कम हो रहा है तो वो आपके बाकी दवाई बंद करके आपको पायोग्लिटाजोन पे रखेंगे ताकि आप अपना वजन बढ़ा सकें। लेकिन दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे हम दवाई की नहीं बात करते हैं, हम सिर्फ डाइट की बात करते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे कि आप अपना वजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डाइट से बढ़ा सकते हैं। तो वजन बढ़ाने के पहले आप सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम वेट गेन की बात करते हैं तो हम सिर्फ मसल गेन की बात करते हैं, क्योंकि आप वेट बढ़ाएंगे और अपना फैट मास बढ़ाएंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें अपना मसल मास बढ़ाना चाहिए, हमें उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग को मालूम है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है और आपका ब्लड शुगर लेवल पहले से ही बढ़ा हुआ है। तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करके कैसे आप अपना वेट गेन कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बार बार आप लोग से कहता हूँ कि आपको अपना डाइट में जो है कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको कार्बोहाइड्रेट इंटेक बहुत कम रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा रखेंगे तो आप वजन तो बढ़ाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ अपना जो है ब्लड शुगर है उसको भी आप काफ़ी हद तक बढ़ा लेंगे। तो इसीलिए वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि ब्लड शुगर को कंट्रोल रखे या कम रखे और इसके साथ हम अपना वजन बढ़ाएं। यानी कि आपके डाइट में आपको रोटी, चावल, दाल, इसका इंटेक जो है आपको कम करना पड़ेगा और इसके साथ आपको प्रोटीन इंटेक और फैट इंटेक आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं तो आपको सोयाबीन लेना चाहिए, आपको पनीर लेना चाहिए, आपको टोफू लेना चाहिए, आपको चीज़ लेना चाहिए। तो इस तरह के चीज़ आप ले सकते हैं। लेकिन वेजिटेरियन डाइट जो फॉलो करते हैं उनको ठीक मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता है, क्योंकि ये जितने भी सोर्स मैंने आपको बताया इसके साथ आपको कार्बोहाइड्रेट भी काफ़ी हद तक मिलेगा, तो इसीलिए वो बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उस कंडीशन में मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप वे प्रोटीन ले, क्योंकि वो एक लीन प्रोटीन सोर्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट कम मिलेगा, तो वो आप ले सकते हैं। प्रोटीन इंटेक सही मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके आप अपना वेट गेन नहीं कर सकते। अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं तो आप फिश ले सकते हैं, आप अंडा ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं। अगर आप अंडा लेते हैं तो प्लीज़ उसका जो योक है प्लीज़ उसको मत फेंकिए। बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे डाइटिशियंस ये रिकमेंड करते हैं कि आप एग योक मत खाइए, क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। देखिए, अंडे के योक में जो कोलेस्ट्रॉल या सैचुरेटेड फैट होता है वो आपके शरीर के लिए अच्छा है। बहुत सारे स्टडीज़ ने ये प्रूफ कर दिया है कि सैचुरेटेड फैट आपके शरीर के लिए खराब नहीं है।
तो प्लीज़ आप अंडे का योक को मत फेंकिए, उसको लीजिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक सरप्लस डाइट की ज़रूरत है। आपको कैलोरी इनटेक जो है बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप अपना वजन जो है बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए आपको फैट लेना बहुत ज़रूरी है। आपको इनफैक्ट और भी तरह के फैट्स, जो हेल्दी फैट्स है, वो आपके डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। खास करके आपको तेल आपको लेना चाहिए, और तेल में भी आपको जो मस्टर्ड ऑयल है वो आप यूज़ करें, या फिर आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं कुकिंग के लिए। तो ये 3 ऑयल जो है ये खाना बनाने में आप इस्तेमाल करिए, उससे आपको अच्छा खासा फैट मिल जाएगा। इसके अलावा आप नट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं। नट्स में जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, इस तरह के चीज़ आप रोज़ अगर आप खाएंगे तो आपके डाइट में अच्छा खासा फैट होगा। तो फैट लेना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, ताकि क्या होगा कि इससे आपका कैलोरी इनटेक बढ़ेगा, और ये अच्छा फैट होता है दोस्तों। इससे आप जो है आपका चर्बी नहीं बढ़ेगा, आपका प्रोटीन और फैट जो आप एक्स्ट्रा लेंगे तो इससे आपका मसल मास बढ़ाने में आपका हेल्प करेगा। तो दोस्तों, शायद आप लोगों को मालूम नहीं है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होता है, लेकिन 1 ग्राम फैट में तकरीबन 9 कैलोरीज होता है। तो इसीलिए अगर आप अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अच्छा खासा अपने डाइट में फैट इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा आप बहुत सारे वेजिटेबल्स खा सकते हैं। अगर आप सारे वेजिटेबल्स खाएंगे तो आपको जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो दोस्तों, ये था डाइट के बारे में। आपको एक सरप्लस कैलोरीज लेने पड़ेंगे आप अपना अगर वजन बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ वजन बढ़ाना नहीं है, हमारा मकसद है कि मसल मास को बढ़ाया जाए, ना कि फैट मास को। तो इसीलिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी कि वजन उठा के जैसे जिम में लोग वेट्स उठाते हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आप अपना मसल मास इतना आसानी से गेन नहीं कर पाएंगे। सिर्फ डाइट से काम नहीं चलेगा, तो इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि मेरे पास तो उतना टाइम नहीं है, ना ही मेरे पास उतना पैसा है जिम जाने का, तो हम क्या करें, तो हम कैसे अपना वजन बढ़ाएं। तो घबराइए मत दोस्तों, उसका भी उपाय है। जिम जाना ज़रूरी नहीं है। आपका शरीर का जितना भी वजन है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको हम कैलिस्थेनिक्स बोलते हैं। कैलिस्थेनिक्स में होता क्या है, बेसिकली आप अपना बॉडी वेट जो है उसी का इस्तेमाल करके एक्सरसाइज करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, आप पुलअप्स कर सकते हैं, आप चिनअप्स कर सकते हैं, या फिर आप पुशअप्स भी लगा सकते हैं, या आप प्लैंक करिए। तो ये सारे एक्सरसाइज जो है जिसमें आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको जिम की ज़रूरत नहीं है, आप अपना जो खुद का बॉडी वेट है उससे ही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और वही आपको आपका मसल बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग एक प्रॉपर एक डिटेल्ड डाइट प्लान चाहते हैं अपना वजन को बढ़ाने के लिए, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर मुझे ऐसे 100 लोगों का कमेंट आया कि एक उनको प्रॉपर डाइट प्लान चाहिए, तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक डिटेल्ड डाइट प्लान आप लोगों को दूंगा, जिसको आप फॉलो करके आप आसानी से अपना वजन बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए उन सभी लोगों से जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है और अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं। उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो से। अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ भी नहीं है और वो अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो भी उनको शेयर करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन हैं, वो भी अगर फॉलो करेंगे तो भी वो अपना वजन बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।